अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि किस तरह इंसान का अपने रब पर हक़ है कि उसका शुक्र अदा करे। हत्ता कि इंसान होना ये भी शुक्र होने की बात है, फिर मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान पैदा हुआ तो उसका भी शुक्र अदा करना। आज वाक़या सुनिए। अहल दमिश्क में से एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल रब था और वो पूरे दमिश्क में सबसे ज़्यादा मालदार था। एक मरतबा वो सफ़र पर निकला तो उसे एक नहर के किनारे किसी चिरागाह में रात हो गई। चनाचे उसने वहीं क़याम कर लिया। उसे चिरागाह की एक जानब से एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई कसरत से अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रहा था। वो शख्स उस आवाज़ की तलाश में निकला तो देखा कि एक शख्स चटाई में लिपटा हुआ है। उसने सलाम किया और पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, एक मुसलमान हूँ। उस दमिश्की ने उससे पूछा, ये क्या हालत बना रखी है? तो उसने जवाब दिया, ये नेमत है जिसका शुक्र अदा करना मुझ पर वाजिब है। दमिश्की ने हैरत से पूछा, तुम चटाई में लिपटे हुए हो, ये कौन सी नेमत है? उसने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा फरमाया तो मेरी तहलीक को अच्छा किया और मेरी पैदाइश व परवरिश को इस्लाम में रखा और मेरे अज़ा को तंदुरुस्त किया और जिन चीज़ों का जिक्र मुझे नापसंद है उन्हें छिपाया। तो जो मेरी तरह शाम करता हो इससे बढ़कर नेमत में कौन होगा? वो दमिश्की कहता है कि मैंने उनसे कहा, अल्लाह पाक आप रहम फरमाए, आप मेरे साथ चलना पसंद फरमाएंगे? हम यहीं आपके करीब नहर के किनारे ठहरे हुए हैं। उस शख्स ने कहा, वो क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि आप कुछ खाना वगैरह खा लें और हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसी चीज़ें पेश करें जो आपको चटाई में लिपटने से बेनियाज कर दे। उसने कहा, मुझे इन चीज़ों की हाजत नहीं। यह कहकर उसने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया और मैं वापस लौट आया। कहते हैं कि उसकी बातें सुनने के बाद मेरे नज़दीक अपने आप की कोई हैसियत न रही। मैंने अपने दिल में कहा, दमिश्क में मुझसे ज़्यादा मालदार कोई नहीं, फिर भी मैं मज़ीद की तलाश में हूँ। फिर मैंने बारगाह खुदावंदी अर्ज़ में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह पाक, मैं तेरी बारगाह में अपने इस हाल से तौबा करता हूँ। यूँ मैंने तौबा कर ली और किसी को कानो कान खबर ना हुई। रावी कहते हैं कि दमिश्क पहुँचने के बाद उस शख्स ने अपना माल राह खुदा में सदका कर दिया और इबादत में मसरूफ़ हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके पास कफन की कीमत के अलावा कुछ ना था। नाज़रीन, देखा आपने कि एक मालदार और दुनिया गिनिया में गिरफ़्तार शख्स की मुलाकात जब अल्लाह पाक के एक नेक बंदे से हुई तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई और उसने दुनियावी माल की मोहब्बत से पीछा छड़ाकर सच्ची तौबा कर ली। और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके पास कफन की कीमत के अलावा कुछ भी नहीं था। यकीनन ये अल्लाह करीम के नेक बंदों की शान है कि जब कोई उनकी सोहबत में आ जाता है तो फिर मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाता और गुनाहों से तौबा करके नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाता है। लिहाजा हमें भी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए अच्छों की सोहबत में बैठना चाहिए और बुरी सोहबत से बचना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती करता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और एक और हदीस पाक सुनिए कि इस तरह के बुरे साथी से बच कि तू उसी के साथ पहचाना जाएगा। यानी जैसे लोगों के पास आदमी की नशिस्त व बरक़ात होती है, लोग उसे वैसा ही जानते हैं। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फाजर से भाई बंदी ना कर, वो अपने फ़ेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और ये चाहेगा कि तू भी उस जैसा हो जाए
اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے۔ اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی اور تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے تک پھنسائے گا۔ اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، یعنی تو کوئی اچھی صحیح بات کرے گا لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، یقیناً بری صحبت دنیا و آخرت کی بربادی کا باعث ہے، لہذا ہمیں بھی بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔